नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्रीथिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 11 कृषि कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, उसका एक नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आ चुके हैं। इसका नाम है न्यूटन के गति के नियम या न्यूटन के गति विषयक नियम भी मिल सकता है आपको नाम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में ये चैप्टर आपका चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे इस चैप्टर का, चूंकि जल्दी करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है। देखिए, बल क्या होता है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था बदल देता है, बदलने का प्रयास करता है। ये आप लोगों ने बचपन में भी ये परिभाषा सुनी होगी। बल सदिश राशि है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए बोल सकते हैं। ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ध्यान में रखेंगे। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मात्रक डाइन पर ग्राम सेकंड स्क्वायर पर ग्राम सेंटीमीटर या पर सेकंड स्क्वायर, यानी सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। एक डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 डाइन होता है। एक डाइन बराबर 10 पर 5 -5 न्यूटन होता है। बल का गुरुत्वीय मात्रक जो है वो किलोग्राम भार यानी केजी वेट होता है। ठीक है, किलोग्राम वेट। 1 किलोग्राम भार बराबर आपका क्या होता है, तो आपका वो न्यूटन होता है। ठीक है, जी न्यूटन 9.8 न्यूटन होता है। बल का विमीय सूत्र तो एम एल टी इनवर्स होता है। ठीक है। देखिए, संवेग या संवेग लीनियर मोमेंटम, इसी को मोमेंटम बोलते हैं, एक ही नाम है दोनों। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर संवेग का अर्थ गति की मात्रा, इसको आप बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ मोशन बोल सकते हैं ऐसा। द्रव्यमान का वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान व वेग, इनके गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, ये होता है संवेग। ठीक है। यानी देखिए, प्रेशर P इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे देखिए, फिर रेखीय संवेग निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के वेग पर। विराम में स्थित वस्तु का रेखीय संवेग 0 होता है। संवेग सदिश राशि है। संवेग की दिशा वेग की दिशा होती है। संवेग का ऐसा ही मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड होता है। संवेग का आयामी सूत्र ml पर -1 होता है। फिर देखिए आप लोग यहाँ पर, जब m द्रव्यमान की गेंद v चाल से किसी दीवार से अभिलंबवत टकराकर उसी यानी चाल से वापस लौटेगी तो संवेग परिवर्तन होगा, ये -2 mv। ठीक है। आवेग यानी इंपल्स क्या होता है, तो बल तथा समय अंतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। आवेग बराबर क्या, बल गुणे समय अंतराल। ठीक है। इसका क्या समझे आप, इंपल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम पीरियड। क्या, इंपल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम पीरियड। क्या बोल सकते हैं, आई इक्वल टू एफ टी या एफ इंटू टी। आवेग सदिश राशि है। सदिश मतलब बल परिमाण और दिशा दोनों होती है। आवेग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। इसका फॉर्मूला ml पर -1 होता है। जड़त्व यानी इनर्सिया। इनर्सिया देखिए, मैं आपको पहले से यहाँ पढ़ूंगा, उसके बाद से आपको समझाऊंगा क्या होता है। देखिए, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्य की माप है। जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है। जड़त्व वेग पर निर्भर नहीं करता। देखिए, आप देखिए, आप लोग जैसे बाइक या कार पे बैठे हुए हैं, अभी मान लीजिए वो बाइक चल नहीं रही है, लेकिन जैसे ही वो बाइक चलने लगती है आप पीछे की ओर झटका खा जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या, वही इनर्सिया है। ठीक है। अब एक और देखिए, जैसा आप लोग बाइक चल रही है, कार चलती जा रही है, अचानक से रुक गई, आप लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, वही इनर्सिया है। ठीक है, ये है। 3 प्रकार की ये इनर्सिया यानी जड़त्व होता है। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम क्या है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में रहती है तथा नियत वेग से गतिशील हो तो नियत वेग से गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर क्या न किया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है। जैसे कि कोई बाइक है तो रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई अपना बल नहीं लगाएंगे। चल रही है तो चलती रहेगी जब तक आप बल नहीं लगाएंगे, जब तक या एक्सीडेंट नहीं हो जाए तब तक चलती रहेगी। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं, उसको कहते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है बल को। सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम, तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं बल। ठीक है। संवेग परिवर्तन तुल्य है आवेग के। बल के सूत्र 2 होता है। पहला आपका है, यहाँ पर देखिए, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। दूसरा है F इक्वल टू एम ए यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू
एक्सिलरेशन। ये मैंने आपको ऊपर बताया था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। देखिए वो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम जो है वो मापन करता है तो बल का। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मूलभूत नियम कहलाता है। तृतीय नियम, थर्ड लॉ देखिए, इसको एक्शन रिएक्शन का नियम। क्रिया जो द्वितीय नियम है इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। अभी मैं उसको समझाता हूँ। प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक का पीछे की ओर हटना तृतीय नियम पर है। तैराकी संभव है तृतीय नियम से। न्यूटन के गति का तृतीय नियम आधारित है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो वो भी आपको थप्पड़ मारेगा अगर उसमें क्षमता है। यही है, आपने मारा वो भी मारेगा। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर उसमें थप्पड़ मारने की क्षमता नहीं है तो गाली देगा। आपने थप्पड़ मारने की क्रिया किया तो उसके पास ताकत है, वो भी मारेगा। नहीं ताकत है तो गाली देने की प्रतिक्रिया करेगा। तो यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। वही यहाँ पर जो है इसमें इक्वेशन में जो आपका फॉर्मूला इसमें बताया गया है। यदि किसी वस्तु का कोई बाह्य बल न लगे उस पर तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है। नोट, गोली बंदूक पर था, ये देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि बंदूक आपकी है, उससे गोली चल रही है, तो गोली जब चलेगी तो पीछे बंदूक झटका देगी। तो वही यहाँ पर देखिए, वैसे तो मुझे बनाना नहीं आता लेकिन फिर मैंने यहाँ पर बंदूक बनाया था उस समय। यहाँ पे बंदूक का ये जो ट्रिगर है, एम पॉइंट है, यहाँ पर मास है उसका, तो ये यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर गोली का वेग जो है निकल रहा है, गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एफ इक्वल टू एम इंटू वी वन इक्वल टू एम इंटू वी टू। संघट्य व विस्फोट में संरक्षित राशि है तो रेखीय संवेग। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। एक पिंड किसी पेड़ से विरामावस्था से गिराया जाता है, वह देखिए तब क्या होता है, तब वह 5 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। फार्मूला हमने लगा दिया, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर। तो इसमें क्या निकल गया, क्या, तो इसमें ये आंसर आपका सही हो जाएगा 125 मीटर। ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। हमने बताया था बल के बराबर होती है। निश्चित उत्तरी में संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम था, तृतीय नियम पर मैंने आपको बताया था, ठीक है। वस्तुओं में जड़त्व का गुण न्यूटन की किस नियम, तो प्रथम नियम को बताया था, ग्रेविटी है न्यूटन का प्रथम नियम। निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है, तो वस्तु का भार, ठीक है। एम द्रव्यमान के पिंड का वेग v है तो उसका संवेग p इक्वल टू एम वी होगा। बल का मात्रक तो न्यूटन है, मैंने आपको बताया था। अति लघु उत्तरी में देखिए, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो चलते हुए पिंडों का संवेग समान है। प्रदर्शित कीजिए कि किस पिंड की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। तो ये देखिए यहाँ पर मान लेंगे कि पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 है। ये आपकी न्यूमेरिकल है, इनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अतः क्या होगा, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी तथा जो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये देखिए एक और यहाँ पर न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल्स आप ध्यान में रखेंगे। देखिए निम्नलिखित के कारण आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सारे आंसर लिखे हुए हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। विस्तृत उत्तरी में संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ क्या, कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये चीजें हमने आपको बता दी, आप यहाँ पर भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से इस पीडीएफ को मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ें, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड करके जो है अपने नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी जुड़ें व्हाट्सएप ग्रुप पर, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें क्योंकि ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है। एग्रीथिंकर्स के साथ आपको जुड़े रहना है, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो हमारे चैनल पर A1 क्वालिटी ऐसी कंटेंट मैटर के साथ, जो अभी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं A1 क्वालिटी का, क्योंकि ये मेरा नोट्स इंटरमीडिएट का, तो और ये आपका एक बुक है, ठीक है, तो आपको करा दी जाएगी। सिर्फ आपको जुड़े रहना है एग्रीथिंकर्स के साथ, ठीक है, भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक